और हिंदुओं को खुश करें या मुस्लिमों से वायदे, हिंदुओं को खुश करें या मुस्लिमों से वायदे, आपकी कुर्सी सलामत है इनायत वोट की। इनायत वोट की, बहुत उम्दा। हिंदुओं को खुश करें या मुस्लिमों से वायदे, आपकी कुर्सी सलामत है इनायत वोट की। जातियों में बांटिए, उपजातियों में बांटिए। नमस्कार, मैं अबरार खान द लिंक लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमने अपने कार्यक्रम में एक नया कार्यक्रम जोड़ा है जिसका नाम है काव्य फुलझड़ी और उसका शीर्षक है लपेटे में सरकार। आज के ये पहले कार्यक्रम में हमारे साथ राष्ट्रीय कवि वेद प्रकाश वेद जी और राष्ट्रीय कवि सुरेंद्र श्लेष जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इस पर हम लोग आज के हालात पे, देश में जिस तरह के हालात से देश गुजर रहा है, देश की आवाम गुजर रही है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस पे हमारे दोनों कवि महोदय से हम लोग जो है रचनाएं भी सुनेंगे, काव्य पाठ भी सुनेंगे, गजलें भी सुनेंगे और शायरी भी सुनेंगे। जिस तरह के हालात हैं उसी हालात पे आज चर्चा की जाएगी, क्योंकि जब देश के ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट आता है या देश के हालात खराब होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के कवियों पर बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उनके दिल में एक अजब सी असहज स्थिति पैदा हो जाती है और वो देश के आवाम को एक संदेश देना चाहते हैं अपने काव्य के लाइन से, अपनी कविताओं के माध्यम से, ताकि जनमानस जाग सके और भविष्य में आने वाले निर्णय पे वो सही निर्णय कर सके। तो मैं आज की इस कार्यक्रम को मैं आगाज करता हूं दुष्यंत कुमार जी की 4 लाइनों से कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। तो ये दुष्यंत कुमार जी ने काफी दिन पहले ये बात कही थी जो आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती है। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो हम पहले शुरुआत करेंगे वेद प्रकाश वेद जी से कि वेद जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और सुरेंद्र श्लेष जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार आपको। और आज की जो स्थिति चल रही है इस पर आप अपने पंक्तियों से दर्शक को अभिभूत करें। वेद प्रकाश वेद जी। तो नमन आपको भी जी, श्लेष जी, और आपके यूट्यूब चैनल के लिए, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल बहुत लोकप्रिय हो और आप ऐसे शानदार कार्यक्रम करते रहे जिसमें हमें भी प्लेटफॉर्म मिलता रहे। तो इसे शानदार हम कदम की सराहना करते हैं। और आज के हालात से इनका कवियों जानते हैं, कभी कभी वन लाइन कहता हूँ, और जो जिन परिस्थितियों से के लोग गुजर रहे हैं कोई बात कर। सुरेंद्र श्लेष जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम का फुलझड़ी में, जिसका शीर्षक है लपेटे में सरकार। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज के परिदृश्य में आप अपनी कुछ पंक्तियों से दर्शकों को अभिभूत करें। शुक्रिया आपका। नमस्कार दर्शकों को। जी नमस्कार। मैं पेश कर रहा हूं, ये सरकार राम का नाम लेके आई है। एक गजल पेश है। कत्ल होते रहे राम सोता रहा, कत्ल होते रहे राम सोता रहा, इस तरह धर्म का काम होता रहा। जी जी। कत्ल होते रहे राम सोता रहा, इस तरह धर्म का काम होता रहा। एक इंसान सहमा हुआ चुप कहीं, एक इंसान सहमा हुआ चुप कहीं,
बेबसी पर सुबह शाम रोता रहा। बहुत अच्छा। एक इंसान सहमा हुआ छुप कहीं बेबसी पर सुबह शाम रोता रोता रहा, और आज सरकार से उसको तमगे मिले, आज सरकार से उसको आज तमगे सरकार से मिले, उनको तमगे मिले। जी। उनको तमगे मिले, कातिलों का बड़ा नाम होता रहा। आज सरकार से उनको तमगे मिले, कातिलों का बड़ा नाम होता रहा। और धर्म ने की सियासत कमर तोड़ दी, धर्म ने की सियासत कमर तोड़ दी, और इंसान बदनाम होता रहा। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। धर्म ने की सियासत कमर तोड़ दी और इंसान बदनाम होता रहा। एक मंदिर में न इतनी ईंटें लगी, एक मंदिर में इतनी न ईंटें लगी, एक मंदिर में इतनी न ईंटें लगी, जितनी लाशें गिरी कम होता रहा। ओहो। एक मंदिर में न इतनी ईंटें लगी, जितनी क्या क्या लाशें क्या गिरी बात। कम होता रहा। बहुत उम्दा। कत्ल होते रहे, राम सोता रहा, इस तरह धर्म का काम होता रहा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया श्लेष जी, वाकई आपने दिल को छूने वाली और समाज को सोचने पे मजबूर करने वाली कविता दर्शकों तक दी है। निश्चित रूप से आज समाज के अंदर जिस तरह की बुराइयां फैल रही हैं और जिस तरह की बातों को हम लोग देख रहे हैं, उसी पे ही जावेद अख्तर जी ने एक बात कही है कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पे छा जाए तो कहना। ये जावेद अख्तर जी ने काफी दिन पहले ये बात कही थी। और वाह, क्या बात। राहत इंदौरी साहब ने बात कही थी जो आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। सोचिए कि दर्शकों को सोचने की जरूरत है कि शायर वो होते हैं, कवि वो होते हैं जिनके दिल में, जिनके दिमाग में आने वाले समय के विचार कितने समय पहले आ जाता है, और वो परिदृश्य जब होता है तो याद आती है वो शायर कि उन्होंने क्या कहा था उस समय, जो आज हमें दिख रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूं कवि वेद प्रकाश वेद जी को कि आप अपने रचना से दर्शकों को अभिभूत करें। कवि वेद प्रकाश वेद जी। पुनः नमस्कार आप सभी को, आपके दर्शकों को, आपके चैनल को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैंने पहले भी दी पर तब आवाज में शायद ठीक नहीं थी। तो जी जी। आज के जो हालात चल रहे हैं मैं उन पर सैर करता हूँ। कभी ले रहे थे तो तब मैंने कहा कि अगर ऐसे ऐसे भाषण सभी लोग देने लगे तो फिर तो देश में नींद की गोलियों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। लोग नेताओं के भाषण सुना करेंगे और सो जाया करेंगे। लेकिन मैं जो आपको आज कविता जी जी। मैं जो आज आपको कविता सुना रहा हूँ, ये मैंने महंगाई पर लिखी है। जो आजकल सब्जियों की मारा मारी है, टमाटर तो बदनाम है, वरना कौन सी सब्जी जी महंगी जी नहीं है। जी जी। बता रहे हैं कि जीरे जैसी चीज तक 700 रुपए किलो बिक रही है। तो एक आम आदमी जब सब्जी गया तो उसका, हम आप लोगों को साबिर दत्त की एक लाइन है वो मैं सुनाना चाहता हूं। ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूं मैं। ये साबिर दत्त साहब की लाइन है जो मजबूर करती है ये सोचने पे कि आज के समय में जिस तरह की सियासत देश में चल रही है, इसी में राकेश शाही जी ने कहा है, दुश्मने अमन सियासत का सहारा लेकर, दुश्मने अमन सियासत का सहारा लेकर
शहर में घूमते हैं आग लगाने के लिए। वाह। तो सोचिए, क्या हमारे देश में जो शायर हैं उनकी जो सोचने का जो तरीका है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, कि क्या खूब उन्होंने कहा है कि दुश्मने अमन सियासत का सहारा लेकर शहर में घूमते हैं आग लगाने के लिए। क्या उनकी सोच है, वो आम जनमानस के लिए फिक्र कितनी रखते हैं। वो रातों को सोते नहीं, सिर्फ आम जनमानस के लिए और उनको जगाने के लिए। तो हमारे साथ में वापस से सुरेंद्र श्लेष जी कि दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग रहते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह का जलसा हुआ होगा। आज समाज में अगर गूंगे और बहरे लोग का मकसद ये है कि आप उन लोगों को आंख बंद करके फॉलो करते हैं जो आपके हक की आवाज नहीं उठाते, जो आपके लिए आपकी बुनियादी जरूरतों के लिए काम नहीं करते, वो लोगों को कहा जाता है गूंगे और बहरे लोग। जी श्लेष जी, आप इनको आप अपनी पंक्तियों में किस तरह से जनमानस को बताना चाहेंगे। जी पेश है। जी इरशाद। मत चला बंदूक पंछी गा रहे हैं। हाँ, मत जला बंदूक, मत चला बंदूक पंछी गा रहे हैं, चंद बच्चे सुए मकतब जा रहे हैं। ओह, बहुत उम्दा। मत चला बंदूक पंछी गा रहे हैं, चंद बच्चे सुए मकतब जा रहे हैं। आप भेड़ों को, आप नेज़ों को हवाओं में उछालें, आप नेज़ों को हवाओं में उछालें, आप नेज़ों को हवाओं में उछालें, हम हथेली पर लिए सिरा रहे हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आप नेज़ों को हवाओं में उछालें, हम हथेली पर लिए सिर आ रहे हैं, और रोशनी को कैद करने की हिदायत, रोशनी को कैद करने की हिदायत रोशनी वालों को वो दिलवा रहे हैं। ओह, रोशनी को कैद करने की हिदायत। वाह वाह। रोशनी वालों को वो दिलवा रहे हैं, फूल की खुशबू हवाओं की महक को, फूल की खुशबू हवाओं की महक को, हवाओं की महक को फलसफा वो खौफ का समझा रहे हैं। ओह, फलसफा वो खौफ का समझा रहे। बहुत अच्छा, बहुत खूब, शुक्रिया। क्या बात। फूल की खुशबू हवाओं की महक को फलसफा वो खौफ का समझा रहे हैं, और जंग का ऐलान जाहिद कर चुके हम। ओह, बहुत उम्दा। जंग का ऐलान जाहिद कर चुके हैं, इश्क का पैगाम अब हम ला रहे हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जंग का ऐलान जाहिद, वाह वाह, कर चुके हैं। बहुत अच्छा। इश्क का पैगाम अब हम ला रहे हैं, और अनगिनत गोदों को सूना कर दिया है। फिर देखिएगा, अनगिनत गोदों को सूना कर दिया है, किस खुदा के ये सिपाही आ रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अनगिनत गोदों को सूना कर दिया है। वाह वाह, अनगिनत गोदों को सूना कर दिया है, किस खुदा के ये सिपाही आ रहे हैं। दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी नहीं है, बेगुनाहों पर कहर फरमा रहे हैं। ओहो, बहुत उम्दा। बेगुनाहों पे कहर, वाह वाह वाह, बरपा रहे हैं, बरपा रहे हैं। दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, बेगुनाहों पर कहर बरपा रहे हैं। और एक शेर देखिएगा, एक बेवा ने कहा बच्चों से सो लो। ओहो, एक बेवा ने कहा बच्चों से सो लो, आपके अब्बू सुबह घर आ रहे। ओहो,
वाह वाह वाह, आपके अब्बू सुबह घर आ रहे हैं, बहुत बहुत उम्दा, एक बहुत उम्दा। बेवा ने कहा बच्चों से सो लो, आपके अब्बू सुबह घर आ रहे हैं, मत चला बंदूक, पंछी गा रहे हैं, चंद ओह, बच्चे सूए मकतब जा रहे हैं, और चंद बच्चे सूए मकतब जा रहे हैं, बहुत आप अच्छी। नेजों को हवाओं में उछाले, हम हथेली पर लिए सिरा रहे हैं। वाह वाह शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। पहली बार आदमी सब्जी मंडी गया तो क्या हुआ, ये उसकी जी जी। कहानी लब्बुलवाब ये है। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई, जा देखने हाँ तेरी हाँ हाँ। माली की 10 दिन होगा मुझ में कोई सब्जी नहीं पक, तू नहीं जानता मैं क्या क्या सह गए। आज सारे बर्तनों मेरा मोल दौड़ी का रहा, पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं, काट कर कोई क्या लेगा, अगले की ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तनख्वाह सारी घर आने से पहले बढ़ जाती है, और जो 2-4 बचते हैं आकर मैंने कैश में आकर गुलक में बंद अपना गुड़लक जमीन पर दे मारा, अपने से बाहर निकाला, चौकी नहीं थैला निकाला, थैला मुस्कुराया, बोला धन्यवाद, महीने के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, आपका आभारी हूं। मैंने कहा चिंता मत कर, आज तुझे भारी भी कर दूंगा, सब्जियों से भर दूंगा। तो इन सब से लेकर हरी झंडी, जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी की एक दिमाग ने टोका, डराया धमकाया रोका, एक कवि होकर महीने के आखिरी में सब्जियां खरीदेगा, बगैर अनुभव के इतना रिस्क, कहीं कुछ हो तो कौन जिम्मेवारी लेगा। मैं 2 बार अपनी गिरेबान में झांका, कौन जिम्मेवारी लेगा। मैंने दिल को मजबूत कर दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया, साहब सब्जी मंडल दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया। के भाव बताओगे, आते ही समझा, के भाव बताओगे, वो बता दिए ले पड़ जाओगे। अरे महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे, बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे, वो जल्दी में हुए किसी भी चोरी या डाकू। तो मुनव्वर राणा जी ने बोला है सुरेंद्र जी कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये मुनव्वर राणा जी ने बहुत सोच समझ करके ये बात जो उनके दिल में आया, ये हकीकत भी है कि बुलंदी हर व्यक्ति के इसमें हमेशा नहीं रहती है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फर वारसी साहब ने बोला है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। तो आपको क्या लगता है कि आज जिस तरह से लोग अपने गिरेबान को न देख करके दूसरों के ख्यालात को झांकते हैं और हमेशा बुलंदी पे रहने की ख्वाहिश रखते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बुलंदी पे ख्वाहिश रहने की सही गलत तरीके अगर आपको किसी एक पार्टी से सीखने तो आज की सत्ता पार्टी से सीखने। और इसी को देखकर एक गजल आपको मैं पेश कर रहा हूं। जी इरशाद इरशाद इरशाद। चाहे जो करिए मगर करिए हिफाजत वोट की, चाहे जो करिए मगर करिए हिफाजत वोट की, कर ही दे बर्बाद चाहे ये सियासत वोट की। जी वाह वाह। आप स्क्रीन पे नहीं है भाई साहब? हाँ कोई नहीं, वो मैंने आपको सिंगल स्क्रीन पे किया था, लेकिन जी। चाहे जो करिए मगर करिए हिफाजत वोट की, कर ही दे बर्बाद चाहे ये सियासत वोट की।
और हिंदुओं को खुश करें या मुस्लिमों से वायदे, हिंदुओं को खुश करें या मुस्लिमों से वायदे, आपकी कुर्सी सलामत है इनायत वोट की। इनायत वोट की, बहुत उम्दा। हिंदुओं को खुश करें या मुस्लिमों से वायदे, आपकी कुर्सी सलामत है इनायत वोट की। जातियों में बांटिए, उपजातियों में बांटिए, जातियों में बांटिए, उपजातियों में बांटिए, जी, तब समझिए आपको आई सियासत वोट की। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया। जातियों में बांटिए, उपजातियों में बांटिए, तब समझिए आपको आई सियासत वोट की। हिंदुओं के ये हुए हैं, मुस्लिमों के वे हुए। वाह वाह वाह, हिंदुओं के ये हुए और मुस्लिमों के वो, वाह वाह वाह। हिंदुओं के ये हुए हैं, मुस्लिमों के वो हुए। दरअसल सब कर रहे हैं बस हिफाजत वोट की। ओह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। शुक्रिया। हिंदुओं के ये हुए हैं, मुस्लिमों के वे हुए। दरअसल सब कर रहे हैं बस हिफाजत वोट की। और आम जनता क्यों परेशान है, उन्हें अब क्या पड़ी? आम जनता क्यों परेशान है, उन्हें अब क्या पड़ी? कर रहे हैं रात दिन अब वो तिजारत वोट की। ओहो, वो तिजारत वोट की, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया। आम जनता क्यों परेशान है, उन्हें अब क्या पड़ी? कर रहे हैं रात दिन अब वो तिजारत वोट की। चाहे जो करिए मगर करिए हिफाजत वोट की। कर ही दे बर्बाद चाहे ये सियासत वोट की। और हिंदुओं को खुश करें या मुस्लिमों से वायदे, आपकी कुर्सी सलामत है इनायत वोट की। इनायत वोट की, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया जी। आज एक छोटी लाल किले वाली कविता अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा आप उसको गुनगुना देंगे सुरेंद्र जी, अगर आपको आवाज आ रही हो। सुरेंद्र जी, स्लैश जी। जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ, और उस पर हम आपको बताना चाहता हूँ, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। ये अल्फाज मुनव्वर राना साहब के थे और उनके थे क्या हैं, और इसमें बहुत गहरी संवेदना उनकी छुपी हुई है। आप 15 अगस्त आने वाला है और लाल किले पे अगर 2-4 पंक्ति जो आपको याद हो। देखिए साहब, ये मेरी शुरू की कविताओं में है और वो संग्रह आज मैंने ढूंढा, मिला नहीं मुझे। हाँ, तो जो 1-2 लाइन 4 लाइन आपको याद हो। याद भी नहीं है, दरअसल बहुत दिनों से पढ़ी नहीं है। मैं कहीं कवि सम्मेलनों में भी नहीं जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो ये है। लेकिन एक चीज देखिए साहब, मैं एक गजल आपको सुनाता हूँ जो लिखी बहुत पहले है, लेकिन आज वो शब्द शह हकीकत में हो रहे देख रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। आज इतिहास में, भारत के इतिहास में हो रही है। भारत की बनाई हुई, भारत के लोगों की बनाई हुई हर चीज बिक रही है। जी जी। और ये संग्रह मेरा बहुत पुराना है। मैं इसमें से ये गजल पढ़ता हूँ। सहरा खरीदिए कि ये नदियां खरीदिए। वो खरीद रहे हैं ना लोग, लाल किला खरीद लिया। जी जी जी। सहरा खरीदिए कि ये नदियां खरीदिए, बाजार में खड़ी है ये दुनिया खरीदिए। बहुत उम्दा। सहरा खरीदिए कि ये नदियां खरीदिए, बाजार में खड़ी है ये दुनिया खरीदिए। वैसा मिलेगा माल जैसा कि हुक्म हो। क्रॉनी कैपिटलिज्म। जी जी, वैसा मिलेगा माल जैसा भी हुक्म हो। ये फूल लीजिए कि ये कलियां खरीदिए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत शानदार।
वैसा मिलेगा माल, जैसा भी हुक्म हो ये फूल लीजिए कि ये कलियां खरीदिए। इस दौर में ये हक किसे मिलता है दोस्तों, इस दौर में ये ये हक किसे मिलता है। वाह 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 दोस्तों, इस दौर में ये हक किसे मिलता है दोस्तों, लम्हे खरीदिए कि अब सदियां खरीदिए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। लम्हे खरीदिए या सदियां खरीदिए, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इस दौर में ये हक किसे मिलता है दोस्तों, इस दौर में ये हक किसे मिलता है दोस्तों, लम्हे खरीदिए कि या सदियां खरीदिए, कि अब सदियां खरीदिए। और अब तक जमीर हमने बचाया है, सोच लो, बहुत उम्दा। अब तक अब तक जमीर जमीर हमने हमने बचाया बचाया है, है दोस्त। सोच लो। ये जिस्म मुफ्त लीजिए, अखियां खरीदिए। ओ हो, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अब उम्दा। तक जमीर हमने बचाया है, सोच लो। ये जिस्म मुफ्त लीजिए, अखियां खरीदिए। आँखियाँ और जर खरीदिए। और जर की जरूरतें हैं हमें, आप आइए। ज़र की ज़रूरतें हैं हमें, आप आइए। जी, जी। खुला निमंत्रण है दूसरे देशों से, जर की जरूरतें हैं हमें, आप आइए। खूबी खरीदिए कि भाई अब कमियां खरीदिए। ओह हो, बहुत उम्दा। जर की जरूरतें हैं हमें, आप आइए। खूबी खरीदिए कि अब कमियां खरीदिए। सहरा खरीदिए या ये नदियां खरीदिए, आग बाजार में खड़ी है ये दुनिया खरीदिए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या जी, वेद प्रकाश वेद जी, अगर आप नेटवर्क में हैं, आवाज़ सुन पा रहे हो तो वेद प्रकाश वेद जी। आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। तो अब इसको खत्म करते हैं, क्योंकि लगभग चीजें आ गई हैं। फिर अगले एपिसोड में हम लोग माननीय सुरेंद्र श्लेष जी से लाल किले वाली कविता सुनेंगे। और कल हमारा दूसरा एपिसोड होगा, यानी इतवार को। तब सुरेंद्र जी से हम उम्मीद करेंगे कि लाल किले वाली कविता वो ढूंढ के रखेंगे, ताकि दर्शकों को आने वाले 15 अगस्त पे उनके लिए ये उपहार एक भेंट होगी, जो उनके लिए बहुत ही भविष्य में काम आने वाली चीज होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप लोगों ने सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र श्लेष जी का, आप आए और आपने दर्शकों को आपका अपनी भी पंक्तियों धन्यवाद। से, जी जी, अपनी पंक्तियों से हम लोगों को का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत